ए हेलो, क्या आपको पता है आज मैं कहाँ जा रही हूँ? जी हाँ, आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। मायके जाते जाते रास्ते मुझे पप्पा मौर्य मिल गए। उनके आशीर्वाद लेकर मैं आगे बढ़ गए। आगे जाते जाते मैंने सोचा कुछ अपनी भतीजी के लिए ले ही लूँ। अगर मैं उसके लिए कुछ भी लेके नहीं गई ना तो मेरा सर फोड़ देगी। और मैं फिलहाल अपना सर फोड़वाने के मूड में अभी नहीं हूँ। शाहरुख खान के कुछ पोज मारते मारते मैं आगे बढ़ गई। ट्रेन लिया, ट्रेन में भी कुछ पोज मैंने मार ही लिए, वो मेरा आदत है। फिर उसके बाद मैं पहुंच गई सीधे अपने मायके। मायके जाके मैंने सबसे पहले, मेरी भाभी छोटी वाली सबसे पहले मेरा पैर धोती है। हमारे यहाँ का संस्कृति है, ननद जब घर पे पहुंचती है तो थाली में उनके पैर धोए जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने उनके न्यू बॉर्न बेबी हुआ था, उसको मैंने गोद में लिया। इतना ज़्यादा क्यूट था और पूरा परिवार मुझे ऐसे चेक के बैठा था 24 घंटा। ऐसे लग रहा था मैं सदियों बाद मिल रही हूँ। मेरी छोटी बहन की लड़की थी, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट थी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी। फिर मेरे भैया ने गणेश भगवान का स्थापना किया था। गणेश भगवान का आरती हमने साथ में किया, पूजा किया और ट्रस्ट में इतनी ज़्यादा शांति मिलती है कि पूछिए मत। फिर उसके बाद हमने साथ में मिलके गणपति बप्पा का जय जयकार किया। फिर मेरी दादी मुझे ऐसे छोड़ ही नहीं रही थी, ऐसे लग रहा था मुझे वो छोड़ना ही नहीं चाहती। और मेरी ट्रेन भी लेट थी। और फिर उसके बाद मेरी भाभी थी, पोज मार रही थी। उनको लगा कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत वो है, लेकिन मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ। आप लोग बताइएगा, अगर ये खूबसूरत है तो ग्रीन हार्ट भेजिएगा, मैं खूबसूरत हूँ तो पिंक हार्ट भेजिएगा। और देखिए मुझे जाना था भाईंदर, और देखिए 1 बज रहा है रात को, कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये मेरी मम्मी है, ट्रेन में भी कितनी ज़्यादा भीड़ लग रहा है क्या ये 1 बज रहा है, ये मुंबई है। हाँ, उसके बाद मैंने कुछ पोज मारने चाहे गेट पे, और मेरी मम्मी तो ऐसे डरती कि पूछिए मत। मैं पहुंच गई सीधा स्टेशन भाईंदर। फिर भाईंदर जाते हमारा हम लोगों का प्लानिंग था रात में गणपति देखने का। मेरे मम्मी पापा पहले निकल गए, फिर हम थोड़ा लेट निकले। हम बहुत ज़्यादा शो देखे और लाइन देखिए कितनी ज़्यादा दूर तक लाइन है, जो मोबाइल में इतना अच्छे से दिख नहीं पाया। फिर मेरे पापा मम्मी थक गए, उन्होंने हम लोग को कुछ पैसे दिए, बोले हम थक गए, अब तुम लोग आगे अपना गणपति अकेले देखो। फिर हमने पापा को बाय बाय बोला, मम्मी पापा को आगे बढ़ गए। फिर हमने बहुत सारे गणपति देखे, और ये गणपति इतना ज़्यादा बड़ा था ना, सर इसे ऊंचा करके देखना पड़ रहा था। फिर मैं और भाभी और बच्चे बिना थके आगे बढ़ गए। और ये आर्टिफिशियल जैसा कुछ लुक नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा सच में रियल की गणपति थी मीन्स आगे का वो टेम्पल बना हुआ था। फिर रात को 2 बजे वड़ा पाव मिल रहा था। हमने बहुत ज़्यादा लाइन था तो हम बैठ गए, तो डिम्पी गई वड़ा पाव लाई। और वड़ा पाव हमको 2 बजे भी भूख लग सकती है, 2 नहीं बज रहा होगा, 2:30 के ओरज बज रहा था। फिर भी ना तो बच्चे थके ना तो मैं थकी, बच्चे कोई भी नहीं थका। फिर हम नेक्स्ट गणपति के दर्शन किए। ये गणपति सबसे ज़्यादा बेस्ट है, वैसे सारे खूबसूरत थे, फिर ये भी गणपति बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। फिर हम आ गए घर पे, 3 बज रहा था। फिर दूसरे दिन हमें जाना था शॉपिंग पे, क्योंकि उसके दूसरे दिन निकलना था मुझे अपने ससुराल के लिए। डिम्पी बोल रही थी मत खा, लेकिन मुझे भूख लगी थी, मैंने फटाफट खाना किया है। फिर हम लिफ्ट से नीचे आ गए। लिफ्ट में कुछ मेकअप बचा था तो हमने कुछ मेकअप भी कर लिए। फिर उसके बाद हम शॉपिंग के लिए पहुंच गए, और हमारे कैमरामैन के लिए कपड़े लेने थे। फिर हमने कपड़ा कोई भी पसंद नहीं आ रहा था सच में। उसके ऊपर कोई मतलब उसका कमर भी है ना, हाइट है और कमर भी नहीं है, तो उसके ऊपर कुछ जम भी नहीं रहा था। 1 2 3 4 मैंने बहुत ज़्यादा शॉप से ना का जो नाव होता है वो लेकर आगे बढ़ गए। बहुत ज़्यादा ट्राई किया, उस कैमरामैन भी बिल्कुल थक चुका था। बार बार डिम्पी का कहना था नो नो, और उसके ऊपर भी कुछ भी मतलब इतना जम नहीं रहा था। पता नहीं क्यों हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इतने ज़्यादा थक चुके थे पूछिए मत। मैं बता रही हूँ आपको, कम से कम 15 से 20 शॉप पे गए थे। फिर बीच में हमें गणपति बप्पा मिल गए, गणपति का दर्शन दे दिए हमने, लेकिन एक चॉइस कर ही लिया था। फिर मैं घर पे पहुंच गई, मेरी भाभी ने मुझे कुछ मेहंदी का डिज़ाइन निकाला। फिर हमारे नीचे सोसाइटी में खाना था, हम नीचे खाना खाने पहुंच गए। फिर उसके बाद दूसरे दिन तो मुझे निकलना था भाई। फिर बच्चे चाहते थे आज के दिन मैं ना जाऊँ, बच्चे मेरा पैर मींचने लगे, प्लीज़ बोलने लगा। वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चे मुझे किस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं मत जाओ, बार बार बोल रहे थे। मेरा बैग लेके कोई भाग रहा था, ये देखिए गिड़गिड़ा रही है। यही मेरी भतीजी है जो बहुत शरीर दिख रही है, वैसे है तो नहीं। आप लोगों की भतीजी कैसी है मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरी भतीजी बहुत ज्यादा चंचल है। ये मेरी बहन का लड़का, वो और दोनों मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा बैग ले जाके अंदर रख दिए। आखिरकार डिसीजन हो गया कि हम नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चे ने कुछ नीचे से कुछ अजीब सा बच्चों की चीजें होती ना वो मंगाई, और मैं भी उसमें खुश हो गई। सच में मायके आने के बाद ना फिर वही फीलिंग हो जाती है कि हम फिर से 7-8 साल के हो चुके हैं। फिर मैंने भी खाया, बहुत ज्यादा ये चटपटा तो नहीं था बट ओके ओके लग रहा था। बच्चों के साथ बच्चे मिल गए, और बच्चे इसको लेने के बाद ऐसे लग रहा था ना कि उनको बस बहुत ज्यादा अच्छा बहुत कुछ मिल गया। कुछ स्टिकर भी मिले, मैंने अपने स्टिकर नहीं यूज किए, बच्चों को दे दिए क्योंकि मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ। फिर भाभी ने नाश्ता बनाया, नाश्ता हमने किया। फिर दूसरा दिन आखिरकार आ ही गया, वो विदाई का फाइनल दिन। फिर मैं निकली, फिर मेरी भाभी थोड़ा सा घर वाले इमोशनल हो गया, लेकिन मुझे मेरी ट्रेन मिस हो जा रही थी। मेरे ज़्यादा ध्यान मेरा ट्रेन पे था और उतना मैं मुझे इमोशनल इस समय नहीं हुई। फिर मेरी बहन मेरे कुछ पोज निकाले हमने नीचे। फिर मेरे
गए। फिर मेरे दोनों बहन का, एक बहन का लड़का और एक भाभी का लड़की, वो दोनों का विचार था बुआ का बैग, मासी का बैग फिर लेके भागते, देखो लेके भाग गए। फिर मैंने कहा तुम लोगों को आज कान के नीचे इतना लगाऊंगी ना, आज की ट्रेन नहीं निकलनी चाहिए। फिर उसके बाद मेरी बहन धूम धूम लेके आ गई। हम उसके बाद मैं बैठी और सीधा निकल गई स्टेशन के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे, लेकिन क्या करें, हम तो जाना ही, आज नहीं तो कल तो जाना ही पड़ेगा। फिर मेरी बहन ने मुझे बैग दिया स्टेशन पे, गले लगाए। फिर मेरे बहन ने कहा कि तेरा दुपट्टा फट जाता है बार बार, क्योंकि गणपति के टाइम पे मेरा दुपट्टा फट गया था, पंखे में फंस गए। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन आखिर 5-10 मिनट इंतजार करने के बाद आ गई। फिर आ गया मेरा ससुराल। इस हवा में सुकून तो है, लेकिन वो खुशी नहीं है, शायद से पता नहीं, बता नहीं सकती हूँ। फिर आ गया मेरा घर। हम घर पहुँचते ही प्रिया मिल गई, उन्होंने जोर से आवाज़ दिया, फिर मिल गई।